स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 4x²y, ये मैंने एक दे रखा है। इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ अल्फाबेटिकली वैल्यूज हैं और एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जिसमें अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों होती हैं उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपको काउंटिंग के नंबर्स भी दिए होंगे और साथ में कुछ अल्फाबेट्स भी दिए होंगे। इन अल्फाबेट्स को वैसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरी का मतलब होता है चेंज। हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की आगे चल के बड़ी क्लासेस में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हम चेंजेबल कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यूज चेंज कर करके पुट करते हैं। लेकिन 4 की जगह हम 4 ही रखेंगे, वहां ना तो हम 3 पुट कर सकते हैं ना 2 पुट, क्योंकि 4 है वो 4 ही रहेगा। लेकिन एक्स की जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 आगे चल के हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसलिए इसे बोलते हैं चेंजेबल। तो वेरिएबल ये होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवीजन, टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि टर्म किसे बोलते हैं। देखो 2/3 7x²y/z, जब तक ये वैल्यू चलती जा रही है तब तक ये क्या है? एक टर्म है। जैसे ही प्लस में मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी एनीथिंग, तो वो क्या हो गई? सेकेंड टर्म। यानी कि जितने मल्टीप्लाई में वैल्यूज होती है वो एक टर्म होती है। अब ये है इसकी, अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, एक ये है एक ये है। अब मैंने लो माइनस में मैंने 15a और ले लिया। अब इसमें क्या हो गई? 3 टर्म्स हो गई। क्लियर हुआ टर्म किसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवीजन। टर्म्स के अकॉर्डिंग इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोनियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब मोनोनियल जैसे कि हमने वर्ड से पता चल रहा है, मोनो यानी कि सिंगल। आपने कई जो आपके एनुअल एग्जाम्स होता है उसमें एनुअल फंक्शन होता है, एग्जाम बोल दिया, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें आपने सुना होगा मोनो एक्टिंग। मोनो यानी कि जब कोई सिंगल पर्सन एक से ज्यादा लोगों की एक्टिंग करता है तो उसे मोनो एक्टिंग बोल देते हैं। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जिसकी ओनली 1 टर्म होगी, दैट इज द मोनोनियल। जैसे कि ओनली मैंने 5 ले लिया, दिस इज अ मोनोनियल। ओनली x ले लिया, दिस इज अ मोनोनियल, ठीक है। ये दोनों छोड़ दिए, सिर्फ ये एक मोनोनियल है, ठीक है। आजकल एक्चुअली शादियां बहुत है ना, तो साथ में थोड़े बहुत पटाखे भी फूट रहे हैं। 2569xyz, दिस इज अ मोनोनियल, ठीक है। जब तक प्लस माइनस नहीं आता, एक सिंगल टर्म है, तो वो क्या होती है? मोनोनियल, ठीक है। उसके बाद बाय कई जगह पे हमने सुना होगा, बाय का मीनिंग होता है 2, यानी कि जिसकी 2 टर्म्स हो, जैसे कि x+1, ठीक है। 2569 प्लस x, 25x² प्लस 15yz w। 2 टर्म आ रही है, 1 और 2, वो कैसी भी है हमें डजंट मैटर, लेकिन टर्म 2 है बस, तो वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। सेम इसी तरह ट्री का मतलब होता है 3 यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होंगी, वो होगी ट्रिनोमियल। अब इनके साथ ही मैं एक और टर्म जोड़ दूं, 2a √2b, ठीक है। इसके साथ आ जाए ओनली 7, क्या हो गई? 3 टर्म्स होगी, ये हो गया ट्रिनोमियल। अब पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा जितनी भी टर्म्स होंगी, अब कहां तक हम नाम ले सकते हैं? 3 से ज्यादा जितनी भी टर्म होंगी, मान लो यहाँ पे हमने 5 ऐड कर दिया, सॉरी कांस्टेंट टर्म पहले 5y ऐड कर दिया, तो ये 4 टर्म होगी, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब इसके साथ मैंने 2 टर्म ऐड कर दी, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल विद 5 टर्म कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x + y + z 3 टर्म ऐड कर दी, तो ये क्या होगी? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओके। ये था इसको 4 जो इसका डिवीजन है, मोनोनियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ओके।